देश आदेश डॉक्टर योगी अनूपनाथ एक भक्ति और शक्ति यात्रा के रूप में एक संकल्प साधु संतों के माध्यम से उन्होंने जो आदेश दिया उसकी अनुपालना करने के लिए भारत को पुनः एक संगठित और व्यवस्थित व्यवस्था देने के लिए की यात्रा का ये व्यवस्था है। इसमें ज्वाला जी हिमाचल से शुरू होकर के और घुरेल राजगढ़ ब्यावरा तक लगभग 7 राज्यों से और लगभग 100 शहरों से मुख्य रूप से ये यात्रा निकलनी है। ये जो यात्रा है ये आज के जो हमारे जो युवा जो बच्चे हैं वो जो धर्म की और उन व्यवस्थाओं को एक पुरातन परंपरा मानते तो उन सबको संदेश देने के लिए, क्योंकि जो ज्वाला जी है 51 शक्तिपीठों में से एक, वो खुद एक जो ना वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले बच्चों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। दूसरा जो आज समाज में सामाजिक विघटन हो गए हैं, जाति पाति का जो जहर लोगों में घोला जा रहा है, धर्म को लेकर के जो एक संकीर्णता का भाव बना हुआ है, उन सब भावों को दूर करने के लिए, देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए और विशेष रूप से जो हमारे मंदिर हैं, मंदिरों की जो एक लंबे समय तक जो एक रुकावटें जो आ गई हैं कि उनको सिर्फ एक आस्था का केंद्र माना गया, जबकि वो केंद्र आस्था के साथ साथ वो शक्ति के केंद्र भी थे, वो आर्थिक व्यवस्थाओं के केंद्र भी थे, वो सामाजिक दृष्टिकोण के भी केंद्र थे, वो राजनीतिक क्षेत्र के भी केंद्र रहे हैं। तो मूल रूप से मंदिर जो है शाश्वत की जो है एक आत्मा है, उस आत्मा को जागृत करने के लिए ज्योति के रूप में यात्रा जा रही है। इसमें नाथों में तो यही बात है कि नर और नारी दो ही जाति हैं, वो भी अर्धनारीश्वर के रूप में शिव और शक्ति के रूप में एकाकार हो जाता है। तो मानव की जाति जो है एक ही है, एक ही धर्म में ये मानता है मानवतावाद। अन्य जो परंपराएं हैं वो आस्थाएं वो सबकी अपनी अपनी हो सकती हैं, लेकिन जो एक राष्ट्र है वो राष्ट्र जो है एक शक्ति के रूप में उभर के निकल के आए। तो नवरात्र हैं अभी चले हुए और नवरात्रों के बाद में जब अक्षय तृतीया जब शुरू होगी उससे लेकर के वैशाख पूर्णिमा तक जो ये यात्रा जाएगी, विभिन्न तिथि क्रम के हिसाब से जो हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को रखते हुए बहुत सारे विद्वान पढ़े लिखे जो लोग हैं वो इनके बारे में ज्ञान के बातें बताते जाएंगे। और जो पूरी एक जो ज्ञान परंपरा इस हिंदुस्तान की रही है उस ज्ञान परंपरा को पूरे उत्तर भारत के अंदर, क्योंकि उत्तर भारत में विशेष रूप से अगर हम देखें ये हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, इन सब के अंदर जो है वो जहारवीर गोगा जी को जो ना एक लोक देवता के रूप में माना गया है। लेकिन ये जो लोक देवता है वो जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, गजनवी जब आए तो गजनवी के समय में भी जो ना उन्होंने जो ना विरोध किया था, चौहान वंश की जो यहाँ डायनेस्टी होती थी, तो गोगा जी को लेकर के और मूल रूप से विधर्मियों के द्वारा जो वहाँ राजगढ़ ब्यावरा के अंदर जो ना विघटन किया गया, मूर्तियों को तोड़ा गया, धोने को जो ना धूल दूषरित किया गया, उसकी पुनः चेतना के जागृत करने के लिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए, क्योंकि हमारे जो शाश्वत परंपरा है उसमें मूल रूप से विज्ञान छिपा हुआ है। उसमें चाहे धोने की हम बात करें, चाहे पवित्र ज्योति की बात हम करें, चाहे मंदिरों की जो ना संरचना के ऊपर हम बात करें, हर जगह विज्ञान है। और आज समय है उस विज्ञान के बारे में बताने का, क्योंकि अभी महाकुंभ हुआ, महाकुंभ के अंदर जो ना विभिन्न जितने भी लगभग सोशल मीडिया के जो लोग थे उन्होंने कि बहन बेटियों के ऊपर फोकस कर दिया, उसको किसी IIT बाबा के या किसी भी तरह के और अन्य। यहाँ तो साधु संतों की एक ऐसी परंपरा है, उज्जैन के राजा भर्तरी जो ना अपना राजपाट छोड़ करके साधु संत बन जाते हैं। कितने सारे ऐसे साधु संत जो इतने, आप मेवाड़ में जाकर के देखे, राजपूताना में देखे, हिमाचल में देखे, जम्मू कश्मीर में देखे, कहाँ कहाँ कृष्ण भगवान को आप देखे जो योगी के रूप में सिद्ध हुए। मतलब जो वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने के लिए जो ने यात्रा का संकल्प लिया गया है, जिसमें शाश्वत मूल्यों की बात है, सामाजिक समरसता की बात है, धर्म की बात है, अर्थव्यवस्था की बात है, जिनको लेकर के यात्रा जो है ना सभी सहयोगी और पूरे भारतवासियों के विशेष रूप से जो ना घर घर जोत जलाने के लिए आएगी। और आगे भी इस जोत से जोत आगे चलेगी और एक पूरा भारतवर्ष जो है अखंड भारत के रूप में जो ना अखंड ज्योति के रूप में, क्योंकि ज्वाला जी स्वयं जो ना अखंड ज्योति है और स्वयं बिना तेल और बाती के जो ना सदियों से जल रही है, तो वही अखंड ज्योति अखंड भारत की स्थापना करने में सहायक सिद्ध होगी। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। राजगढ़ जिले की ब्यावरा तहसील में 11 अप्रैल